जी उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे जी। मैं हूं आपका मिस्टर प्रोफेशनल हैकर और आज जो है मैं आपके लिए लेके आया हूं कि आप अपनी डिवाइसेस को अटैकर से या आप अपने इंटरनेट को अटैकर से कैसे महफूज रख सकते हैं। इसके अंदर मैं चंद एक चीज़ें आपको बताऊंगा, ज़्यादा डिटेल में हमें जाने की ज़रूरत नहीं है। हमने सिर्फ वो चीज़ और वो सेटिंग्स देखनी है जिससे हम अपनी सिक्योरिटी को ज़्यादा मजबूत कर सकते हैं। पासवर्ड कैसे आप चेंज कर सकते हैं और दो तीन चीज़ें हो रहा हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने सबसे पहले आपके पास अपनी लॉगिन डिटेल होनी चाहिए। जो आपका इंटरनेट है वो चाहे PTCL है या कोई भी है, ठीक है। तो यहाँ पे आप आ जाते हैं, ये अब बेसिक चीज़ है, ठीक है। अब सबसे पहला जो इसमें ऑप्शन आता है, तो मैं यहाँ पे आपको फिर से होम पे करके दिखाता हूँ। मैंने वाईफाई लैन पे क्लिक किया है, या आप यहाँ पे भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये वो वाली चीज़ें नहीं आएंगी। ओहो, सारा मामला ही गड़बड़ हो गया, सारी चीज़ें बैक हो गई हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने होम पे आया और यहाँ पे लैन सेटिंग पे मैं आ गया, ठीक है। अब सबसे पहले जो इसके अंदर ऑप्शन आती है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। आप लैन SSID कॉन्फ़िगरेशन के अंदर जब आते हैं तो यहाँ पे आपको मिलता है, ये मैंने जो है ना अपना इंटरनेट का ये लगाया हुआ है नेम भी, और यहाँ पे आप सिक्योरिटी चूज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कोई 3 से 4 किस्म की जो है ना वो सिक्योरिटी यहाँ पे है। सबसे जो बेसिक सिक्योरिटी इसके अंदर होती है ना वो होती है VPA2 PSKAES। ये समझ लें कि एक जर्नल जब ये लगाते हैं तो ये वाली यूज होती है, ठीक है। उसके बाद आप कोई भी चूज कर सकते हैं। अब ये जो लास्ट वाली जो मैंने चूज की हुई है ये सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट और पावरफुल सिक्योरिटी है आपके इंटरनेट पे, जिसको आप समझ लें कि कोई भी अटैकर अगर ब्रेक करने की कोशिश करेगा तो वो नहीं कर सकेगा, ठीक है। इसको मैंने सिलेक्ट किया हुआ। उसके बाद यहाँ से आप पासवर्ड चेंज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप अपना पासवर्ड दें, जो भी आपने देना है। उसको देने के बाद पासवर्ड जो आपने सिलेक्ट करना है वो उसके अंदर आपने स्पेशल कैरेक्टर्स लाजमी यूज करने हैं और थोड़ा सा डिफिकल्ट पासवर्ड रखना है, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे अप्लाई पे क्लिक करेंगे तो ये आपकी जो सेटिंग है वो सेव हो जाएगी। मुझे ज़रूरत इसलिए नहीं है क्योंकि मैंने सब कुछ ऑलरेडी किया हुआ है। उसके बाद आप गेस्ट वाईफाई पे आ जाते हैं जी, फर्स्ट स्टेप हो गया। अब गेस्ट वाईफाई पे आप आ जाएं, ठीक है जी। यहाँ पे क्या होता है कि अगर आपके घर में कोई मेहमान आ जाते हैं, ठीक है, जैसे अक्सर औकात आपके घर में जो है ना मेहमान आते हैं, कज़न वगैरह, ठीक है। तो आप चाहते हैं कि आपका जो मेन इंटरनेट है ना जो आप यूज़ कर रहे हैं वो यूज़ ना हो, एक आप गेस्ट इंटरनेट बना दे। जैसे अक्सर आप गेम्स के अंदर देखते हैं कि वो आपको 2 ऑप्शन देते हैं, गेस्ट मोड और एक जो है वो आपका डायरेक्टली के लिए आप जीमेल से उसके साथ कनेक्ट हो जाएं। तो यहाँ पे आप कोई भी गेस्ट का जो नाम रखना चाहें वो आप रख दें, ठीक है। हैकर रख दें या कुछ भी जो भी आप रखना चाहते हैं, ये मैं यहाँ पे रख दिया। उसके बाद सिक्योरिटी आपने जो भी चूज़ करनी है वो चूज़ कर लें। उसके बाद पासवर्ड चूज़ करना है वो चूज़ कर लें। उसके बाद आप जैसे ही अप्लाई करेंगे, एंटर मारेंगे, तो क्या होगा कि इस नाम से एक गेस्ट जो आपका समझ लें कि इंटरफेस बन जाएगा, जो कि आप अपने मेहमानों के मोबाइल पे या लैपटॉप पे जो भी उनके पास चीज़ है उसके ऊपर कनेक्ट करेंगे। तो जो आपका मेन इंटरनेट होगा ना वो कनेक्ट नहीं होगा उसके साथ, यानी जो मेन इंटरनेट है उसके ऊपर किसी किस्म का कोई मसला नहीं बनेगा। यहाँ ऊपर आप पढ़ भी सकते हैं, ठीक है, कि ये गेस्ट वाईफाई है, ठीक है, जिससे आपका जो मेन इंटरनेट है वो महफूज रहेगा। ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है इसके अंदर। उसके बाद नेक्स्ट पे आप आ जाते हैं जी, डिवाइस। यहाँ पे लैन एडवांस चीज़ें हैं, इसको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद ये है जी VPS मोड। इस VPS मोड को आपने यहाँ पे आके डिसेबल कर देना है, ठीक है, क्योंकि ये ख़तरनाक चीज़ होती है। ये अगर ऑन हो तो जो अटैकर्स होते हैं वो इजीली आपके इंटरनेट में एक्सेस हासिल कर सकते हैं। उसके बाद आगे आपके पास लैन बैंड आ जाता है, इसको भी छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि इन चीज़ों से हमारा कोई काम नहीं है। यहाँ पे अगर आप आते हैं तो लैन के अंदर आपको तमाम यहाँ पे जो कनेक्शंस हैं वो देखने को मिलते हैं कि कितनी डिवाइसेस आपके साथ कनेक्ट हैं, उनके IP एड्रेसेस, मैक एड्रेसेस, etc। उसके बाद यहाँ पे अगर आप आते हैं तो राउट की डिटेल है, यहाँ पे प्रोटोकॉल की डिटेल है जो आप लॉगिन करते हैं,
उसका एडमिन पासवर्ड अब चेंज करना चाहें तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो हमारा उसके साथ कोई मतलब नहीं है, ठीक है, क्योंकि जो हमारे काम के चीज़ें हैं उन्हीं को ही हमने छेड़ना है, उसके अलावा हमें किसी चीज़ को छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आपको बाकी सारी डिटेल वगैरह मिलती है, ठीक है, लैन स्टेटस मिलता है, लैन क्लाइंट स्टेटस, जो भी चीज़ आप देखना चाहते हैं उसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे अगर आप आते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे सिस्टम की जो मैनेजमेंट सिस्टम है, ठीक है, उसको अगर आप रिपोर्ट करना चाहते हैं, सॉफ्टवेयर अपडेट करना चाहते हैं तो यहाँ से आप फाइल अपलोड करके कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप अकाउंट मैनेजमेंट करना चाहते हैं यानी चेंज करना चाहते हैं पासवर्ड को तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ पे लॉग मैनेजमेंट के अंदर भी ऊपर पेज के मुताल्लिक उन्होंने सारी डिटेल दी हुई है। तो ये देखिए, ये हमने बाकी डिटेल में हमें जाने की ज़रूरत नहीं है, उसकी वजह यह है कि हमारा काम नहीं है वहाँ पे। तो जो हमारे काम की चीज़ें थी, अच्छा जी, अब एक चीज़ हमारी और रह गई है, यहाँ पे हम आ जाते हैं जी, ठीक है, यहाँ पे हम आते हैं सिक्योरिटी के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पे आके आप एंटी डोडोस अटैक करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, फायरवॉल के अंदर आएंगे, इसके अंदर जो कस्टम सिलेक्शन होती है वो होती है मिडल या फिर होती है लो, आपने इसको हाई कर देना है, यानी हाई पावरफुल सिक्योरिटी आपने यूज कर देनी है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आपके पास आ जाता है जी फिल्टर क्राइटेरिया। अब यहाँ पे क्या होता है, आपने इसको व्हाइट लिस्ट कर देना है मैक फिल्टर का। अब मैक फिल्टर का ऑप्शन क्या होता है कि कोई भी अटैकर अगर आपके ऊपर अटैक करता है ना तो वो उसकी जो ट्रैफिक है उसको वो कैप्चर करेगा, एनालाइज करेगा, वो चेक करेगा कि ये फिशिंग है या कोई अटैकिंग सरफेस है या क्या मामला है, तो उसके हिसाब से फिर वो उसको फिल्टर करके आगे ट्रैफिक को भेजेगा। अदरवाइज कोई मलिशियस चीज होगी तो उसको वो वहीं पे स्टॉप कर देगा और ब्लॉक मार देगा, ठीक है। उसके लिए यहाँ पे इस तरीके से अपना मैक फिल्ट्रेशन ऑन करेंगे और फिर इस मैक को आप ऐड करेंगे जो आपकी डिवाइसेस हैं वहां पे, फिर आपके पास ये काम करेगा। मैं इसको अप्लाई पे क्लिक कर देता हूं तो यहाँ पे आप देखिए ये मेरा सिलेक्ट हो गया। इसी तरह आपने बाकी भी सारे जो है ना वो कर सकते हैं। अब यहाँ पे ये एक है URL फिल्टर, इसके अंदर भी URL फिल्ट्रेशन होती है। इसको अगर आप ऑन कर देंगे तो आपका इंटरनेट कनेक्ट तो रहेगा लेकिन चलेगा नहीं, इसको आपने ऑन नहीं करना, इसको आपने ऐसे ही रखना है, ठीक है। यहाँ पे जस्ट आप 1 ऑन कर सकते हैं जो मैक एड्रेस है। उसके बाद आगे है जी लोकल सर्विस कंट्रोल, इसको भी छेड़ने की आपको ज़रूरत हरगिज़ नहीं है। यहाँ पे अगर आप पोर्ट फॉरवर्डिंग करना चाहते हैं तो वो वहाँ पे आप यहाँ पे सारी सेटिंग वगैरह इसकी कर सकते हैं। उसके बाद एक चीज़ यहाँ पे और आपको बताने की, पेरेंटल कंट्रोल, ये बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है। जो भी वालिदैन चाहते हैं कि वो अपने बच्चों पे या बच्चियों पे वो नज़र रखना चाहते हैं कि उनके बच्चे इंटरनेट पे क्या देखते हैं, क्या चीज़ें सर्च करते हैं, कौन सी वीडियोस देखते हैं, या क्या ओवरऑल सारी चीज़ें वो अगर देखना चाहें, गेम्स किसी भी लिहाज से, तो यहाँ पे अपना नेम सेट करेंगे, यहाँ पे यूज़र आइडेंटिटी लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद वो यहाँ पे डेज को सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद वो क्या करेंगे जी, यहाँ पे वो URL ब्लैक लिस्ट या वाइट लिस्ट अगर आप करेंगे तो फिर आपके जितना भी डाटा है वो सारा उसके अंदर स्टोर रहेगा। तो इससे क्या होगा कि आप अपने बच्चों की जो मोबाइल की एक्टिविटी है उसके ऊपर नज़र भी रख सकेंगे और देख सकेंगे वो क्या देखते हैं, ठीक है जी। तो आज की वीडियो उम्मीद है आपको बहुत पसंद आएगी। मैं कंप्लीट एथिकल हैकिंग सिखाता हूँ, बेसिक टू एडवांस और प्रैक्टिकल, अपने यूट्यूब चैनल पे। तो जो कोई भी सीखने में इंटरेस्टेड है तो मेरा मोबाइल कोर्स और लैपटॉप कोर्स दोनों पेड हैं, ठीक है जी, वो आप कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए मेरा जो इंटरनेट है वो यूं समझे कि कनेक्ट तो है लेकिन उसके अंदर मसला आ गया। उसकी वजह क्या है, मैंने जो मैक फिल्ट्रेशन ऑन की है वो वाइट लिस्ट तो मैंने कर दी है, ठीक है, लेकिन मैंने उसको अपनी डिवाइस में ऐड नहीं किया। जब तक मैं उसको ऐड नहीं करूँगा ना तब तक वो मसला हमारे पास रहता है। अभी आप देखिए कि फौरी मेरा इंटरनेट चल गया, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें होती हैं, इसलिए आपको पहले डिवाइस के अंदर अपने मैक को ऐड करना पड़ता है। तो जो भी एथिकल हैकिंग सीखने में इंटरेस्टेड है, बायो में मेरा व्हाट्सएप नंबर भी मौजूद है और मेरी जो है वो इंस्टाग्राम का यूज़र नेम भी, तो वहाँ पे मुझसे रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। इस पर मुझे लाइक्स, व्यूज़ और बहुत सारे कमेंट्स भी चाहिए, ठीक है जी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज़।